दोस्तों, आज की कहानी है। बहू हमारे घर को घर नहीं, मेहमानों का अंडा बना दिया है तुम्हारे मायके वालों ने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मान न मान में तेरा मेहमान वाली बात हो गई। आए दिन तुम्हारे ससुराल से कोई ना कोई इलाज के लिए आता। दिल्ली में हजारों होटल लॉजे पर नहीं, हर कोई हमारे घर चले आते। कभी कभी तो लगता है दिल्ली में हमने घर अपने लिए नहीं बल्कि सबदियों के इलाज के लिए बनवाया है। पर मिला जी अपने बेटे आलोक से कहती। आलोक बोला, सोचो मम्मी, कितने लोगों से आशीर्वाद मिलता होगा हमें और कितने लोग आपको दुआएं देकर जाते। अब यहाँ कोई भी घूमने तो आता नहीं है, इलाज करवाने आता। कैसे किसी को मना कर सकते हैं, आप ही बताओ। पर मिला जी बोली, हमारे घर को घर नहीं, मेहमानों का अंडा बना दिया है तुम्हारे ससुराल वालों में से कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें शादी में भी नहीं देखी थी और ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदारी निकालते और इलाज करवाने यहाँ आ जाते हैं। आलोक बोला, मम्मी थोड़ा धीरे बोलिए, गीता पत्नी सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। पर मिला जी बोली, बुरा लगना ही चाहिए। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, यहाँ बहू के घर से आए दिन मेहमान आ जाते। तुम्हें पता है पहले हमारे घर में इतनी खर्चे नहीं हुआ करते थे, पर अब जब से यहाँ घर लिया खर्चे बढ़ती जा रही। तभी गीता चाय के साथ काजू फ्राई करके लाई। पर मीरा जी बोली, बहू काजू किशमिश कम खर्च किया करो, अगले महीने से ये सब नहीं आएगा। गीता बोली, क्यों मम्मी जी, हमारे घर में हर शाम चाय के साथ सब यही तो खाते हैं। पर मिला जी बोली, वह तो पहले हम 4 जने रहते थे इसलिए मंगवाती भी थी, पर अब तो मेहमानों की भीड़ लगी रहती है। घर ना हुआ कि सराय हो गए। मरीजों को देख देख कर लगता अब खुद भी मरीज बन जाऊंगी। कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब घर में मेहमान नहीं आते। गीता आलोक की तरफ देखी तो परमिला जी बोली, उसकी तरफ क्या देख रही हो, बुरा मत मानना। मैं ये नहीं कहती कि रिश्तेदारों की मदद नहीं करो, पर कोई ऐसा महीना नहीं होता जब तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ नहीं आते। हमारे सुख दुख में तो कोई नहीं हमें पूछता, पर जब उनकी जरूरत होती है तो मुंह उठाकर चले आते। गीता बोली, मम्मी जी कह तो आप सही रही हैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ। पर मिला जी बोली, मुझे याद है जब मेरा पैर टूट गया था और बंटी पोता 2 साल का था, तब तूने अपनी दूर की एक बहन को अपने पास रहने के लिए बुलाई थी। उसने ये बहाना बनाया कि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है और आए दिन लोग इलाज के लिए चले आते, पर कोई भी 1 किलो मिठाई या कुछ फल नहीं लाता। लोग कहते बेटी के घर का पानी नहीं पीते, पर यहाँ तो आए दिन सब चले आते। आलोक बोला, हाँ मम्मी, सही कहा आपने। उस समय तो मुझे भी गीता के लिए बहुत दुख होता था, बेचारी अकेले ही सब कुछ संभालती थी। पर मिला जी बोली, बोलो बहू, मैं क्या गलत कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारे मायके वालों को करना नहीं चाहती, पर परेशानी तो तुम्हें ही उठानी पड़ती है। मेरा क्या, इतना कहकर वो चली गई। पर मिला जी के जाने के बाद आलोक गीता से बोला, मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो दिल्ली शहर में कोई भी चीज कितनी महंगी मिलती है। मैं अकेला कमाता हूँ, पापा की पेंशन है, पर उनकी दवाइयों का खर्चा भी तो बहुत है। बस मम्मी को वही चिंता हो रही है। गीता बोली, मम्मी जी की चिंता गलत नहीं है, सच में कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। कितनी काम वाली, काम छोड़ चुकी सब कहती हैं आपके घर मेहमान बहुत आते। अब माँ से मुझे बात करनी होगी। आलोक बोला, सोच समझ कर बात करना है, ऐसा ना हो कि रिश्ते खराब हो जाए। कुछ दिन बाद गीता की माँ कमला जी का फोन आया। बातों बातों में उन्होंने बताया,
तुम्हारे मौसा जी के भाई तुम्हारे ससुराल का पता पूछ रहे थे। गीता बोली माँ आपसे एक बात कहती हूँ, अगर कोई इलाज के लिए यहाँ आना चाहता है तो किसी को मेरे घर का पता मत दीजिए। आए दिन हमारे घर में बेबस मरीज ही दिखते। कमला जी बोली बेटा कोई पूछता है तो कैसे मना करे। गीता बोली माँ अगर आपको मेरी और बंटी की चिंता है तो आपको मना करना ही होगा। अब आप खुद सोचिए, महंगाई के इस दौर में दिल्ली जैसे शहर में जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है। मेरे सास ससुर भी बोलते हैं मेहमानों की वजह से उन्हें परेशानी हो जाती है। बच्चा छोटा, मुझे बहुत दिक्कत होती है। आप समझ रही मैं क्या करना चाह रही हूँ। कमला जी सब समझ गई थी। वह बोली सही कह रही हो तुम, ऐसे तो कोई मिलने नहीं आता, पर जब जरूरत होती है तब लोग तुम्हारा पता मांगने चले आते। ऐसे में तो कोई भी कहेगा मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी, वह कोई ना कोई बहाना बना देंगे। अब जब कभी गीता के कोई रिश्तेदार उसे घर का पता पूछते तो वह अच्छी होटल और रोज का नंबर दे देती और उसी समय मिलता तो अस्पताल जाकर उनसे मिल लेती। आलोक बोले तुम हर किसी को मना कर दोगी तो कहीं तुम्हारे रिश्तेदार बुरा ना मान जाएंगे। गीता बोली नहीं नहीं, मुझे भी अब थोड़ा आराम मिल रहा। मम्मी जी सही कर रही थी, मदद करना और फायदा उठाना दोनों अलग चीज है। धीरे धीरे रिश्तेदारों का आना कम हुआ तो गीता को अपने लिए भी समय मिलता। घर के खर्चे भी कम होने लगे थे। अपने माँ बाप और सगे भाई बहन के अलावा गीता के घर वालों ने अपने सभी रिश्तेदारों को ये कह दिया कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या ना आए, क्योंकि हमारे घर में भी मरीज और छोटे बच्चे रहते। दोस्तों सच्ची तो है, कुछ लोग आपकी जरूरत के समय कभी अपना हाथ नहीं बढ़ाते और जब उनकी जरूरत होती है तो मीठे मीठे वचन बोलकर मदद लेना और फायदा उठाना, ये तो गलत बात है। रिश्तेदारी दोनों तरफ से निभाई जाती है, बस अपने मतलब के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल करना। ऐसे मेहमानों से भगवान बचाए।